हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो जल्दी से आ जाइए लाइव, और आज हम आपको करवाने वाले हैं यूपी पीजीटी शारीरिक शिक्षा 2015। जी हाँ, यूपी पीजीटी शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था 2015 में। उसी के हम यहाँ पर 125 एमसीक्यूज लाइव टेस्ट सीरीज बनाकर लेकर आ गए हैं, और ये लाइव टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगी 357 नंबर। जी हाँ, 357 नंबर लाइव टेस्ट सीरीज हम लेकर आ गए हैं, और 125 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, यहां पर हम आपको करवाने जा रहे हैं अभी इस टेस्ट की शुरुआत। तो पेन और पेपर अपना पास में जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि यहां पर जितना भी आपका स्कोर रहेगा इस सीरीज में, तो वो भी हमें आप जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया है। जी हाँ, शेल्डन का क्लासिफिकेशन। और ये क्वेश्चन भी अगर आप देखना चाहेंगे तो जो 12th क्लास है, 11th क्लास है, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की बुक है, आप उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड। जी हाँ, शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें एंडोमार्फ, ठीक है, आपका एक्टोमार्फ और मीजोमार्फ, ये तीन कैटेगरी है। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि किस हिसाब से किया गया है, शारीरिक किया है, मानसिक किया है, या फिर ए बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहां पर बी। जी हाँ, शारीरिक जो बनावट है, क्लासिफिकेशन है जो बॉडी का, उसी के बिहाव पे शेल्डन ने अपना जो यहाँ पर व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो किया है। और इसी शेल्डन के क्लासिफिकेशन पर आधारित है सोमैटोटाइप, ठीक है। और सोमैटोटाइप में अगर आप एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंडोमार्फ देखते हैं तो एक्सट्रीम एंडोमार्फ की मिलेगी आपको 711 क्वालिटी, और अगर आप एक्सट्रीम मीजोमार्फ की क्वालिटी देखेंगे तो आपको मिलेगी 171। और अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम एक्टोमार्फ, जी हाँ, जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, मींस जिनकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बड़ी मुश्किल से जमा होता है, वो मोटा होने की कोशिश करेंगे तो मोटे नहीं हो पाएंगे, तो उनका क्लासिफिकेशन आता है 117, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन, चलिए अब इसका अगर आप सोमैटोटाइप बनाएंगे तो कुछ इस तरह का सोमैटोटाइप बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने सोमैटोटाइप को अभी आपको बता दिया, कुछ इस तरह का सोमैटोटाइप बनता है। और इसी में आपके जो जितने भी आपके सोमैटोटाइप्स के कह सकते हैं कि खिलाड़ियों का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा मानना है। किसका मानना है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, ज़्यादा टाइम हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, जल्दी से जल्दी यहाँ पर जिस भी आंसर होंगे वो देखेंगे, और स्कोर कितना रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये कहा है डॉक्टर नैश, और डॉक्टर नैश, जे बी नैश इनका पूरा नाम है, ठीक है, और डॉक्टर विलियम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। आदर्श विद्यालय में आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए। जी हाँ, जो जिम्नेजियम हॉल अगर विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर बनाया जाता है तो उसका यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि व्यायामशाला बनाने के लिए क्या होगा, मेजरमेंट्स क्या होगी, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़े, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर लंबा होना चाहिए, 6.5 मीटर चौड़ाई का, और 3 से लेकर 6 मीटर ऊंची है वो छत आपको रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई थी। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की गई है 19 अगस्त 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में से गुजरती है। जी हाँ, जो डाइजेशन होता है वो कितनी अवस्थाओं में से होकर गुजरता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका B5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यायाम में, मीन्स जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑक्सीकरण की। जी हाँ, जो ऑक्सीजन को इनटेक करने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें अगर पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये माना है जेपी थॉमस ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप हमें डेली लाइव क्लासेस, जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस अवेलेबल रहती है आपके फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो बालक का जो विकास है वो होता है सिर से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए, जल्दी से अपना राइट ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो राइट यहां पर हो जाएगा, इसका ज्ञान कोच के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो चलिए, असत्य कथन, गलत कथन का हमें चयन करना है। तो यहां पर हो जाएगा, इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतरिक रस में पाया जाने वाला एंजाइम है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है मौजूद। और राइट जो भी आपको लगे उस राइट का आपने करना है इस्तेमाल। तो राइट यहां पर हो जाएगा, जी हाँ, इरेप्सिन, माल्टोज, लाइपेज, ये सभी आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी का जन्म भारत में, यूनान में, चीन में या फिर अमेरिका में? तो राइट हो जाएगा यहां पर यूनान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन का पाचन तंत्र अच्छा होता है और वे भारी भोजन को भी पचा सकते हैं? एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ या फिर मेसोमार्फ? चलिए, राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा एंडोमार्फ। ऑप्शन ए राइट रहेगा। जी हाँ, जो एंडोमार्फ है उनका पाचन तंत्र अच्छा होता है और वो जो भी भोजन खाते हैं उसको आसानी से पचा लेते हैं, इसीलिए वो ज्यादा हैवी भी रहते हैं। मींस उनका जो वेट है, आपने देखा होगा कि उनके अंदर जो फैट डिपोजिटेशन है वो ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट यहां पर हो जाएगा आपका, यह शारीरिक क्षमता को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं? जी हाँ, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और सैंग्विनिक आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्रैसमर का क्लासिफिकेशन, हिप्पोक्रेट्स ने भी क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक क्लासिफिकेशन है, पिकनिक या फिर पिग्मी लोग जो कहा जाता है, तो कैसे रहेंगे? तो भाई, पिकनिक पिकनिक से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो पिकनिक होता है वो फन करने वाला रहेगा। ठीक है, जहाँ पर आप फन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो पिकनिक कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो गोल, भारी शरीर तथा हंसमुख स्वभाव वाले रहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किलपैट्रिक द्वारा सीखने को इन तीन वर्गों में बांटा गया है।
चार ऑप्शन स्क्रीन पर है मौजूद और राइट है यहाँ पर सहयोगी, सहवृत्ति सीखना और मुख्य सीखना। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। यहाँ जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं उनका काम नहीं है। आपको बताना है कार्य निर्माण करना, कार्मिक प्रबंधन, मनोरंजन करना या फिर वित्तीय प्रबंधन। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा कार्यक्रम निर्माण का करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर सत्ता और आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से संबंध नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, जो लर्निंग के नियम दिए गए हैं, लॉ ऑफ लर्निंग दिए गए हैं, उनसे संबंध किसका नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। थोर्नडाइक का बिल्कुल है, जहां पर थोर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है। ठीक है, पावलोव की भी थ्योरी है और कोलर, जी हाँ, जिसने चिंपांजी के ऊपर, सुल्तान नाम का चिंपांजी है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो यहाँ पर तो भाई सीधा सा बाहर हो जाएगा जेम्स मिल। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है। जहाँ फिजिकल एजुकेशन की अगर फील्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर जो नेतृत्व करता है, मीन्स जो लीडर है, उसका प्रमुख जो मेन उसकी जो ड्यूटीज है वो क्या रहेगी। चार ऑप्शन स्क्रीन पर रहें और राइट ऑप्शन को पहचानना है। तो राइट यहाँ पर रहेगा शिक्षक, जो शिक्षण कार्य है, जो आपके टीचिंग्स की प्रोग्रेस है, उसका निरीक्षण करना, उसका इवेल्युएशन करना, उसके ऑब्जर्वेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में सदस्य हैं। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर इजी रहेगा। NSNIS की जो कह सकते हैं कि जो हेड ऑफिस है, या फिर कह सकते हैं कि जो मेन जो जो संस्थान है वो पटियाला के अंदर है। बाकी इसके कह सकते हैं कि जो रीजनल ऑफिस है, रीजनल जो सेंटर है वो भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है, यह कथन किसने कहा है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट हो जाएगा जेम्स वी प्रेट ने। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1960 में भारत की ओर से रोम ओलंपिक में प्रेक्षक के रूप में किन दो व्यक्तियों को भेजा गया था। प्रेक्षक के रूप में किन दो व्यक्तियों को भेजा गया था। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये प्रेक्षक, जैसे अभी जो टीम गई थी, ठीक है, आपने देखा था, तो उसमें जैसे कि जो धोनी है वर्ल्ड कप के अंदर है, उसको मेंटर बना के भेजा गया था। ठीक है, तो इसी तरह जो आपके जो ओलंपिक के अंदर टीम जाती है तो उसमें मेंटर बना के भेजे जाते हैं, जो टीम को उत्साहित करने का काम करते हैं, टीम को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। तो किन दो व्यक्तियों को भेजा गया था आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर MK कौल और MM कपूर। ठीक है, और आपने एक कौल कपूर कमेटी का भी नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं जो कौल कपूर कमेटी है उसका एक तरह से फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान भी है। ठीक है, तो इन दोनों की अगुवाई में ही वो जो कौल कपूर कमेटी है वो बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को किस वर्ष युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ले लिया गया है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। और जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय मीन्स LNIPE ग्वालियर है, इसको 1995 के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया था। तो अब ये, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, एक कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत इसको ले लिया गया है। तो किस वर्ष लिया गया है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा सन 2000 में। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर,
चार्ल्स ए बूचर ने खेल के उपकरण को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया है। यह खेल के उपकरणों को परिभाषित करते हुए, चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर। और देखिए यहाँ पर अगर उपकरणों की बात करें तो आपने पैरेलल बार भी देखी होगी, समांतर सलाखें, यहाँ पर लिख रखा है हर्डल्स है, ऑडियोमीटर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार है, रनिंग ट्रेडमिल्स है, एर्गोमीटर है और गोल पोस्ट है। तो इन सभी का वर्णन किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट रहेंगे, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फुटबॉल के मैदान के आकार का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो फुटबॉल के मैदान की मेजरमेंट्स होगी वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? इंटरनेशनल फुटबॉल संघ के द्वारा, राष्ट्रमंडल खेल संगठन द्वारा, एशियाई खेल संगठन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपकी इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है वो कंट्रोल करती है कि फुटबॉल का जो मैदान होगा उसकी मेजरमेंट क्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार रहता है, गोल एरिया जो रहेगा उसका आकार बताना है आपको। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए तो जल्दी से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। तो राइट यहां पर रहेगा आपका 6 × 20 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन, फैराडे या फिर मेंडलीफ? तो राइट हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में लगने वाली चोटों में फ्रैक्चर का प्रतिशत रहता है? जहाँ जो स्पोर्ट्स के अंदर इंजरीज होती हैं उनके अंदर जो फ्रैक्चर का परसेंटेज क्या रहेगा आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और जल्दी से जल्दी अपने राइट आंसर को क्लिक कीजिएगा। तो राइट यहाँ पर रहेगा लगभग 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलिए जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिक रचना तथा गति से संबंधित विज्ञान है? फिजियोलॉजी, गति विज्ञान, एंथ्रोलॉजी या फिर किन्सियोलॉजी? चलिए यहाँ पर जी हाँ जीव विज्ञान यांत्रिक की बात की गई है, ठीक है, गति से संबंधित कहा गया है, तो यहाँ पर किन्सियोलॉजी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांदीवली प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, कांदीवली अपन अगर नाम ले रहे हैं तो कांदीवली मुंबई थोड़ा सा याद आता है, तो उस हिसाब से भी अगर आप किसी को पता रहता तो तुक्का मार सकते हैं। तो राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पेशीय तंतुओं के पंख रूप के कितने प्रकार हैं? यहाँ जो मसल्स के फाइबर हैं उनके जो पंख के रूप में कितने प्रकार हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पेशी तंतुओं को आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपके स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर है, ठीक है, रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। धरातल देखा आपने, देखा जब भी हम बात करते हैं ना, प्लेन की बात करते हैं, एक्सिस की बात करते हैं, तो जो प्लेन है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन। बोन, हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल, सेजटल? तो भाई यहाँ पर जो बोन है, बोन वैसे हम हड्डी को कहते हैं, बाकी हॉरिजॉन्टल आपका प्लेन रहेगा, फ्रंटल प्लेन रहेगा और इसके साथ में सेजटल प्लेन है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एरोबिक व्यायाम हेतु आवश्यकता होती है? कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की? तो भाई बिल्कुल एरोबिक अगर आपने पढ़ा है तो आप जल्दी से इजीली जवाब दे पाएंगे। तो एरोबिक जो भी एक्सरसाइज की जाती है तो वो विद ऑक्सीजन की जाती है, मीन्स वहां पर ऑक्सीजन है आपको बार बार रिक्वायर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टेटनस से बचाव हेतु ली जाने वाली औषधि कौन सी रहेगी? जी हाँ, अगर टेटनस से बचना है तो उसके लिए कौन सा एक तरह से कह सकते हैं कि मेडिसिन का यूज किया जाता है? एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन या फिर ये सभी?
तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, इन तीनों का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन है, मेट्रोनिडोजोल और पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बीसीजी के टीके से बच्चों को बचाया जाता है। बीसीजी का जो इंजेक्शन लगाया जाता है उससे बच्चों को बचाया जा सकता है। और दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने एक सीरीज़ के अंदर जो मेडिकल टर्म्स में या फिर जैसे कि हॉस्पिटल में क्या-क्या है, बच्चों को कौन-कौन से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, मैं उससे रिलेटेड एक सीरीज़ लेकर आया था। और उसमें कुछ साथियों ने मुझे कमेंट किया था कि ये बकवास सीरीज़ है, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो भाई मैं आप सभी को बता दूँ कि जो फिज़िकल एजुकेशन है उसके अंदर, जी हाँ, यहाँ पर आप ये मत समझिए कि फिज़िकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ़ स्पोर्ट्स होता है, ठीक है? तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर हर वो पहलू छुआ जाता है, हर वो पहलू आपका कह सकते हैं कि इंक्लूड है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और ह्यूमन बीइंग्स का मतलब ये नहीं है कि कोई 18-20 साल का कोई व्यक्ति है, ठीक है? ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट का मतलब है कि जब बच्चा गर्भ में आता है, जब स्पर्म का अंडे से निषेचन होता है, तो वहीं से आपकी फिजिकल एजुकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो फिजिकल एजुकेशन में भाई कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसके बारे में आप थोड़ा सा ये विचार विमर्श जरूर कर लिया कीजिए और तब कमेंट कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। साफ सफाई से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंजेक्शंस है, उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ले लेते हैं। तो जो बीसीजी का आपका है वो बचाता है आपको अक्षय रोग से। अक्षय रोग का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से बचाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मनोरंजन की मनसा पूर्णता की पुनः प्राप्ति है, यह कथन किसका है? मनोरंजन की मनसा पूर्णता की पुनः प्राप्ति है। पूर्णता की पुनः प्राप्ति का मतलब है कि आप दोबारा से अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यह अवधारणा किसने दी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है मौजूद और राइट की तरफ बढ़ेंगे, राइट है रिचर्ड कार्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है, जी हाँ, कितने ऊर्जा आपको प्राप्त होगी आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। और देखिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि 1 ग्राम जब आप फैट लेते हैं तो आपको 9.1 किलो कैलोरीज मिलती है। अगर आप 1 ग्राम फैट की बात करेंगे, ठीक है, तो 1 ग्राम फैट से आपको कितना मिलता है? 9.1 कैलोरीज। और अगर आप वहीं 1 ग्राम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन से आपको मिलेगा, जी हाँ, 4 किलो कैलोरीज, ठीक है। और अगर आप 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो भी आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई थी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और जल्दी से जल्दी अपने राइट आंसर को क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, राइट है 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को शामिल किया गया था? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़िएगा, टाइम दे दूंगा मैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन और मनोरंजन को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का लक्षण नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, उल्टी होना, बुखार आना, ठंड लगना या फिर खांसी होना। तो देखिए, ठंड लगेगा, बुखार भी होगा, ठीक है, खांसी आएगी या फिर उल्टी आएगी, इनमें से आपका एक लक्षण आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं करेगा। तो चलिए, वोमिटिंग भी हो सकती है, तो यहाँ पर खांसी है वो आपकी रिलेट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? जी हाँ, जो आपकी सलेवरी ग्लैंड होती है, जो सलाइवा बनाती है, और सलाइवे के अंदर आपका 99% रहता है पानी और 1% रहती है टाइलिन की मात्रा, ठीक है। और टाइलिन है वो आपका स्टार्च का पाचन मुंह के अंदर ही शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी जोड़ी है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, 3 पेयर के अंदर रहती है, टोटल 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, रेबीज का अन्य नाम क्या है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रेबीज का जो जब भी किसी को रेबीज होता है तो उसके अंदर एक आदमी को पानी से डर लगता है, उसको क्या कहते हैं? एंटीफोबिया, वाटरफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया?
तो चलिए देखिए, साइंटिफिक टर्म्स के अंदर पूछा गया है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, व्यायाम का अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और राइट हो जाएगा यहाँ पर लैक्टिक एसिड। जी हाँ, जब भी आप बार बार एक्सरसाइजेज करते हैं, जब आप उस एक्सरसाइजेज के अंदर अपनी परफेक्शन हासिल कर लेते हैं, तो जो लैक्टिक एसिड आपके अंदर बनता है, तो लैक्टिक एसिड देरी से बनना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो के प्रत्येक खाने का आकार रहता है। जी हाँ, आपने जब भी आप खो खो खेलते हैं, तो खो खो के अंदर क्रॉस लेन बनती है, और जो आपके बॉक्सेस बनते हैं जहाँ पर खिलाड़ी बैठते हैं 8 क्रॉस लेन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर ये आकार पूछा गया उसका, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 × 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित खेल प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? जी हाँ, एक ही जो स्कूल है या फिर एक इंस्टीट्यूशन है, उसी के अंदर जो खेल रहे खिलाड़ी हैं या फिर वहीं के छात्रों के, वहीं के स्टूडेंट्स के बीच में जो एक आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शंस में से जो राइट है, राइट तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपके लिए इजी रहेगा, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर इंट्रामूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, जांग में बाहर की ओर अवस्थित रहती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। जी हाँ, मसल्स के बारे में पूछा गया है। वृत्त अभिमध्यावस्था पेशी, वृत्त पार्श्वावस्था पेशी और वृत्त मध्यावस्था पेशी। चलिए, तो यहाँ पर भाई हिंदी में है ये, इसमें कई स्टूडेंट्स को मुश्किल रहता है। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर बाहर की ओर की बात की गई है, तो ये हो जाएगा आपका वृत्त पार्श्वावस्था पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, खोपड़ी की एपिडर्मिस तथा मांसपेशी के बीच चोट आदि से रक्त भर जाने को क्या कहते हैं? जी हाँ, एपिडर्मिस के अंदर और मसल्स के बीच जब भी चोट लगती है, तो जो खून है वो ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाता है, और वो उन्हीं मसल्स के अंदर जमा रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बाइल्स कहा जाएगा, एम्ब्रेशंस कहा जाएगा, या फिर हेमोटोमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर, इसको हेमोटोमा कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट का हिस्सा है। देखिए, जो टूर्नामेंट है वो आपकी चार तरह की होती है। एक तो होती है नॉकआउट, एक होती है लीग, एक होती है कॉम्बिनेशन, और एक होती है आपकी चैलेंज। ठीक है, तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी आपके राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा के संबंधित परिवर्तनीय उपकरणों के अंतर्गत हैं। परिवर्तनीय उपकरण का मतलब है कि यहाँ पर आप उनको बदल सकते हैं। चलिए, चेंजेबल, तो राइट भाई इसमें बिल्कुल आपका ऑप्शन सी है, वो आपका ऑप्शन ए है, सॉरी, वो राइट रहेगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। डैमेजेबल आप इसको कह सकते हैं। देखिए, जो शटलकॉक है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है, उसकी जगह आपको नई लेनी पड़ेगी। ठीक है, बाद में आप यहाँ पर गेंद है उसको भी बदल सकते हैं, रैकेट है उसको भी बदल सकते हैं, बल्ला है, नेट है, इसको भी बदल सकते हैं। ठीक है, जो बाकी अपराइट्स है, बैट है, आपका गोल पोस्ट है, आपने ये जरूर देखे होंगे, तो गोल पोस्ट है उसको आपको कह सकते हैं कि वो टूटता नहीं है जल्दी से। ठीक है, अपराइट्स वगैरह भी आपके जो देखे होंगे आपने, ठीक है, जो आपका हाई जंप करवाने के लिए, तो वो भी आपके खत्म नहीं होते हैं, वो भी जल्दी से कह सकते हैं कि नष्ट नहीं होते, डैमेज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्ट्रगल किस खेल से जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। स्ट्रगल, तो देखिए, क्रिकेट के अंदर भी स्ट्रगल कर रहा होता है कई बार प्लेयर है, फुटबॉल के अंदर भी स्ट्रगल होता है, लेकिन जो टर्म है टेक्निकली वो किस खेल से जुड़ी हुई है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है।
तो राइट है यहाँ पर कबड्डी के अंदर। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। स्ट्रगल का मतलब है, आपने देखा होगा जब भी रेड डालने वाला जो रेडर होता है, जब वो अपोनेंट टीम के अंदर जाता है खेलने के लिए, अपोनेंट के पाले के अंदर जाता है, जब वो छूता है, प्लेयर को छूता है, तो खिलाड़ी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट ना लेके जाए। तो उस सिचुएशन को कहा जाता है स्ट्रगल, ठीक है। और स्ट्रगल की सिचुएशन जब शुरू हो जाती है तो लॉबी का इस्तेमाल खिलाड़ी है वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉबी में स्ट्रगल शुरू होने से पहले, मीन्स अगर आपने नहीं छुआ है, ना सामने वाले खिलाड़ी ने आपको छुआ है, और आप लॉबी के अंदर चले जाते हैं, तो दोनों ही टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो फाउल है हो जाएंगे, मीन्स आउट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वॉलीबॉल खेल के जनक माने जाते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, मेरे हिसाब से तो इजी रहेगा आप सभी के लिए, लेकिन चलिए आपके हिसाब से आप जरूर बताइएगा। तो राइट है यहाँ पर विलियम जी मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कीमोथेरेपी नामक उपचार पद्धति किस रोग से संबंधित है। तो बिल्कुल कीमोथेरेपी का भी आप सभी ने बहुत बार नाम सुना होगा। तो कीमोथेरेपी कैंसर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान रहते हैं। तो उस आहार को आप क्या कहेंगे जिसके अंदर व्यक्ति की जरूरतों के अकॉर्डिंग आप सभी जो न्यूट्रिएंट्स है वो शामिल रखते हैं। पोषक आहार कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे, अपोषक आहार कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, आप सभी को पता है उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क पुरुष के हृदय आउटपुट रहता है। चलिए कार्डिक आउटपुट आपको बतानी है कितनी रहेगी, चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। तो जी हाँ, एक कार्डिक आउटपुट की अगर हम बात करें तो राइट हो जाएगा यहाँ पर लगभग 5 लीटर के बराबर। तो ऑप्शन ए आपका राइट इसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट रहेगा आपका, थॉमस कप है ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में आपको बताना है, चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस वर्ष प्रारंभ की गई है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जिसको मक्का ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, MAKA, ठीक है। मक्का ट्रॉफी भी इसको कहा जाता है, और ये यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, इतना मैं आपको बता दूं। और इसकी शुरुआत है वो 1956-57 में की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। BCCI की स्थापना वर्ष कौन सा है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, BCCI की स्थापना किस वर्ष की गई है। चार ऑप्शन में से आपको राइट पे क्लिक करना है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1920, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत की ओर से प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। भारत की ओर से पहली ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी का नाम बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, खिलाड़ियों को संतुलित आहार देने की सिफारिश किस कमेटी ने की है। कौल कपूर कमेटी, कुंजरू कमेटी, डॉक्टर CD देशमुख कमेटी, एडॉक इंक्वायरी कमेटी। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर एडॉक इंक्वायरी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, सरप्लस थ्योरी एनर्जी किसने दिया है सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस एनर्जी। चलिए चार ऑप्शंस स्क्रीन पर मौजूद है, और राइट यहाँ पर पढ़ना है आपको। तो राइट रहेगा यहाँ पर वॉन शिलर और स्पेंसर, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर ने ये दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निरंतर प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की है। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की खोज किसने की है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, और राइट पे आपको क्लिक करना है। तो राइट हो जाएगा यहां पर अर्नेस्ट वेन ऑकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है।
चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और राइट पे क्लिक करना है, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा टेनिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वर्ष 1978 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, राइट रहेगा बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री थ्रो रेखा का संबंध किस खेल से रहेगा? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी। राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। 70 यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, वेन रूनी इंग्लैंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेन और रोनाल्डिनो फ्रांस। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर रोनाल्डिनो फ्रांस, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। देखिए, कुछ साथी बोलते हैं कि सर 1900 से ही आपका फुटबॉल है वो शामिल किया गया है, कुछ बोलते हैं कि 1904 में फुटबॉल को शामिल कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आधिकारिक रूप से, आधिकारिक का मतलब है कि जो ऑफिशियल है, कागजों में जो दर्ज रहता है, तो वो है 1908। ठीक है, 1908 में ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया गया था आधिकारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? चलिए, चार ऑप्शंस में से राइट रहेगा यहाँ पर 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर मौजूद और राइट को कर लीजिएगा चूज। चलिए, राइट हो जाएगा, फीफा का यहाँ पर जो हेड ऑफिस है ये रहेगा पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर, तो बिल्कुल राइट रहेगा, इजी, हॉकी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, राइट मौजूद और राइट को चूज करना है, तो राइट यहाँ पर रहेगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो जी हाँ, संदीप सिंह का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और संदीप सिंह है हॉकी के खिलाड़ी और हाल फिलहाल हरियाणा के खेल मंत्री हैं संदीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अनुसार युवाओं की आयु निर्धारित की गई है। जी हाँ, किस कैटेगरी को आप यूथ कहेंगे, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, तो जी हाँ, जो युवा की कैटेगरी दी गई है, युवा निर्धारित किए गए हैं कि कितनी आयु के हैं उनको युवा कहा जाएगा। तो 13 से जो 35 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति होते हैं उनको यूथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई कुछ तो यूथ अभी भी बुढ़ापे के अंदर पहुंच चुके हैं, तो अभी अपने आप को युवा और युवा नेता उनको कहा जाता है। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 78 और क्वेश्चन है, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? चलिए, चार ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं और राइट यहाँ पर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और राइट हो जाएगा ग्लासगो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूपिल्स प्लेस पैशन, यह राष्ट्रमंडल खेलों के किस संस्करण का थीम था? प्यूपिल प्लेस पैशन, कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स के एडिशन का ये थीम था, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं अवेलेबल और राइट को आपने करना है क्लिक, तो राइट हो जाएगा 20वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशिद अनवर का संबंध किस खेल से?
चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। तो राइट रहेगा कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? चार ऑप्शन है और राइट को आपको क्लिक करना है और राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 3। थायमिन किसे कहा जाता है? विटामिन B1, B2 या फिर के और सी? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का संबंध किस खेल से है? राइट रहेगा यहां पर लॉन टेनिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? कोलमैन ग्रिफ्थ, मॉर्गन, मेटिएव और एडमसन? तो चलिए लास्ट वाला जो मैंने सबसे पहले बोला था, कोलमैन ग्रिफ्थ को कहा जाता है खेल मनोविज्ञान का पिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, डोज दी जाती है कौन से गेम में दी जाती है? बास्केटबॉल में, क्रिकेट में, बेसबॉल में या फिर हॉकी में? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? चेस्ट पास, फुटबॉल, टैकल, बास्केटबॉल, थ्रो इन, बेसबॉल, डबल फॉल्ट, टेनिस? तो सही जोड़ा बताना है भाई आपको। राइट रहेगा यहाँ पर डबल फॉल्ट है, टेनिस के अंदर टर्म यूज होती है। बाकी टैकल बास्केटबॉल में इस्तेमाल नहीं होता है। चेस्ट पास है ये भी आपका गलत है, और थ्रो इन बेसबॉल ये भी गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल मैदान का माप क्या होता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो राइट रहेगा यहाँ पर 18x9। जी हाँ, 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पलनीस्वामी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आपका लिए जो क्वेश्चन हो जाएगा, ए पलनीस्वामी का जो संबंध है वो वॉलीबॉल से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल को स्कॉटलैंड में शंटी के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। स्कॉटलैंड में शंटी कहा जाता है हॉकी को, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था? ओलंपिक में बताना है, भारतीय महिलाओं के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था, ये पूछा गया है, ना कि ओलंपिक में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कब से है। तो राइट हो जाएगा 1980 मॉस्को ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मांसपेशियां शरीर के वजन का कुल कितने प्रतिशत होती है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है मौजूद और राइट हो जाएगा 40%। जी हाँ, 40 से 45% है वो वजन होता है। ठीक है, मसल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फिलिप्स का संबंध किस देश से है? राइट रहेगा, जी हाँ, माइकल फेल्प्स को कहा जाता है गोल्डन शार्क। जी हाँ, गोल्डन शार्क के नाम से जाने जाते हैं, और ये स्विमर हैं, और कह सकते हैं कि अब तक के सबसे सफल यहाँ पर तैराक हैं, और इनका जो संबंध है वो है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम एंड प्ले योजना की शुरुआत किसने की? भारतीय खेल प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन? कम एंड प्ले, तो राइट रहेगा जी हाँ, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप कहेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म का मतलब है जोड़ा। जी हाँ, इनमें से कौन सा पेयर है वो गलत है, आपको बताना है। टेबुलर विधि राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के अंदर है, कौन वेर विधि चैलेंज प्रतियोगिता, स्टेपर विधि कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, बाई नॉकआउट प्रतियोगिता? सही नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए राइट पे आपको बढ़ना है, और
चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो जो स्टेपर विधि है कॉम्बिनेशंस प्रतियोगिता के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वर्ष 2016 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? चलिए, तो राइट हो जाएगा ब्राजील। जी हाँ, रियो द जनेरियो के अंदर आपके खेले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद का भार कितना होता है? राइट रहेगा यहाँ पर 56 से लेकर 59.4 ग्राम, 56 to 59.4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं मौजूद और राइट पे आपको क्लिक करना है। तो राइट यहाँ पर जी हाँ लिएंडर पेस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में पूछा गया था। विराट कोहली को तब तक है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप समझिएगा। सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? सोमदेव बर्मन। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर लॉन टेनिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे अभी, और देखना कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हॉकी बॉल का वजन होता है? राइट रहेगा यहाँ पर 156 से लेके 163 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास गोड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं? डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, तीरंदाजी और लॉन्ग जंप। तो राइट हो जाएगा डिस्कस थ्रो, ऑप्शन ए। हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहां आयोजित किया गया था? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद और राइट हो जाएगा यहाँ पर 1971 बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? राइट हो जाएगा यहाँ पर रूस, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन के खेल में जाल की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः होती है? तो चलिए, राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 6.99 मीटर। और यहाँ पर अगर आप हाइट की बात करेंगे तो 1.59 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, उबेर कप संबंधित है? उबेर कप का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो जी हाँ, उबेर कप को आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से विश्व कप होता है। ठीक है, और जिसको उबेर कप का नाम दिया गया है। और राइट है यहाँ पर बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप आपका खेला जाता है, विश्व कप खेला जाता है, उसको उबेर कप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में कहाँ किया गया था? तो ये तो इजी रहेगा आप सभी के लिए। जी हाँ, नई दिल्ली, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होना है? होना है का मतलब है ये हो चुके हैं, लेकिन जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था तब तक नहीं हुए थे भाई। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे हम, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राइट यहाँ पर रग्बी हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेडल का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, स्ट्रेडल नाम जरूर सुना होगा, और नाम ही काफी है जब भी हम यहाँ पर करते हैं कोई भी गेम। तो राइट, जी हाँ, स्ट्रेडल जंप आपने जरूर सुना होगा, फॉसबेरी फ्लॉप। ठीक है, डिक फॉसबेरी। तो यहाँ पर भाई स्ट्रेडल जंप जो किया जाता है वो हाई जंप के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कि मैराथन दौड़ को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जी हाँ, 1896 से ही मैराथन दौड़ है वो शामिल है। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि 42.195 किलोमीटर जो ये दूरी है, ये निर्धारित की गई थी 1924 के ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है?
चार ऑप्शन स्क्रीन पर। राइट रहेगा एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट हो जाएगा ग्वांगजू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में फुटबॉल विश्व कप विजेता देश कौन है? तो राइट रहेगा जर्मनी। जी हाँ, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था तो जर्मनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉस्टन स्विनस्टिगर का संबंध किस देश से है? बॉस्टन स्विनस्टिगर का संबंध किस देश से है आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर और राइट की तरफ बढ़ेंगे तो राइट यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? चलिए राइट यहाँ पर बढ़ेंगे, उससे पहले बता दूं कि 1930 से आपके कॉमनवेल्थ गेम्स है उनकी शुरुआत हुई है। भारत ने 1934 का जो आपका सेकंड कॉमनवेल्थ ओलंपिक कॉमनवेल्थ ओलंपिक बोल रहा हूँ, कॉमनवेल्थ जो गेम्स खेले गए थे उस कॉमनवेल्थ गेम्स में 1934 में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो पहले जो है ये आपके खेले गए थे हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो चलिए भाई, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे ललित, चलिए ललित बनोट थे या कौन थे आपको बताना है। तो चलिए, ललित बनोट पहले नहीं थे, अब हैं, लेकिन यहाँ पर पहले थे नारायण रामचंद्रन। ठीक है, पहले नारायण रामचंद्रन थे और अभी ललित भनोट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सुमेलित है? रिंग बास्केटबॉल, ड्रिबल फुटबॉल, ट्रैपिंग क्रिकेट, ऑफसाइड हॉकी। तो चलिए राइट की तरफ आपको बढ़ना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट आपने चूज कर लिया। तो राइट यहाँ पर जहाँ रिंग है वो बास्केटबॉल में आपका इस्तेमाल है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। बाकी ट्रैपिंग क्रिकेट के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेम्परिंग तो जरूर होता है। टेम्परिंग का मतलब होता है कि आप बॉल के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की ऑनलाइन क्लासेस से तैयारी के लिए भाई आप पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, शेयर अगर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एक जगह पे सिक्योर करने से नहीं बढ़ेगा। कभी आप ये समझते हैं कि मैंने उसके साथ में शेयर कर दिया तो वो भी तैयारी कर लेगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो अपने टाइम पे तैयारी करेगा, आप अपने टाइम पे तैयारी करेंगे, लेकिन तैयारी हमेशा करते रहिए, क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे तभी आप एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, और जब आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तभी आप एक टीचर बन पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और स्कोर कितना रहा मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो एमएम जोसेफ जो ट्रॉफी है ये वॉलीबॉल से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है। वैसे ग्रैंड स्लैम है वो ब्रिज से भी संबंधित होता है, ब्रिज गेम है एक, उसमें भी आपका इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, और ग्रैंड स्लैम यहाँ पर भी है तो आपको बताना था, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर लॉन टेनिस। ठीक है, और ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है कि एक साल के अंदर जितने भी आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन आपकी खेली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपके खेले जाते हैं, चार आपके कप खेले जाते हैं, इन चारों को जो एक ही साल के अंदर जीत लेता है तो उसको ग्रैंड स्लैम की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2015 पुरुष वर्ग प्रतियोगिता के विजेता कौन है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर मौजूद और राइट की तरफ आपको बढ़ना है। तो राइट रहेगा यहाँ पर 2015 के विजेता रहेंगे नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 की महिला वर्ग की विजेता कौन है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर और राइट की तरफ आपको क्लिक करना है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर एंजेलिका केरबर। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 का विजेता कौन है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, आपको बताना है कि राइट कौन सा है। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो भाई सुनील छेत्री को आप सभी जानते हैं, तो ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं रहेगी, तो फुटबॉल से इनका संबंध है और ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर।
तो डेविस कप है, ये आपका हो जाएगा संबंधित टेबल टेनिस से, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। तो भाई ये थे आज के 125 क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी 2015, यूपी पीजीटी फिजिकलाइजेशन 2015 के अंदर एग्जाम हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैं कर आपके लिए लेकर आया था। तो कमेंट स्कोर में मुझे जरूर बताइएगा। जी हाँ, कमेंट आप जरूर कीजिएगा और स्कोर कितना रहा वो भी मुझे कमेंट के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।